तेला उपवास बेला उपवास करके लघु सिंह निष्कृत तक की एक परिपाटी को जो है वे समापन करती है। तहेव चत्तारी परिवाड़ियों एकाई परिवाड़िये 6 मासा 27 दिवसा चौन्नम 2 वर्षा 28 दिवसा जाव सिद्धा। इस एक परिपाटी को पूर्ण करने में 6 महीने 7 दिन, जिसमें पारने के 33 दिन और तपस्या के 5 महीने 3 दिन, इस तरह महाकाली आर्या 4 परिपाटियां संपन्न करती है, जिसमें 2 वर्ष 28 दिन जो है लग जाते हैं। महाकाली आर्या लघु सिंह निष्कृत तप की विशेष तौर से आराधना करके काली तत्पश्चात अनेक प्रकार की जो है फुटकर तपस्याएं करती है। अंत में संधारा संलेखना करके संपूर्ण कर्मों को विनष्ट करके मोक्ष गति को प्राप्त करती है, सिद्ध गति को प्राप्त करती है। तत्पश्चात अगले अध्ययन में क्या भाव है? एवं कन्नावी नवरम महासिंहणी कीलियम तवोकम्मम जहेव खुड्डागम नवरम चोटिसैमम जावनेयवम तहेव उत्सारेयवम एकाय परिवाड़िये एकम वरिसम 6 मासा 18 दिवसा चौनम 6 वरिसा 2 मासा 12 अहोरत्ता शेषम जहाँ कालिये जाव सिद्धा। इसी प्रकार कृष्णा महारानी जो है उनका चरित्र भी समझना चाहिए। ये भी श्रेणिक राजा की भार्या और कौणिक राजा की छोटी माता दीक्षा लेकर आर्य चंदनबाला जो उनकी गुरनी है, उनकी आज्ञा प्राप्त करके महासिंह निष्कृत तप की आराधना संपन्न करती है। जिस तरह लघु सिंह निष्कृत तप की विधि विधान है, उसी तरह से महासिंह निष्कृत तप की भी विधि है, किंतु इसमें विशेषता इतनी है कि इसमें एक उपवास से लेकर 9 उपवास तक चढ़ा जाता है और उसी तरह उतरा जाता है। किंतु महासिंह निष्कृत तप में एक उपवास से लेकर 16 उपवास तक चढ़ा जाता है और उसी क्रम से जो है पुनः नीचे उतरा जाता है। इसकी एक परिपाटी को संपन्न करने में 1 वर्ष 6 महीने लग जाते हैं। महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। हाँ जी, दया की प्रत्याख्यान जिन्होंने लेने हो, दया प्रत्याख्यान इस एक परिपाटी को संपन्न करने में 1 वर्ष 6 महीने और 18 दिन उन्हें लगते हैं, जिसमें 61 दिन पारने के, 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन की तपस्या, चारों परिपाटियों को संपन्न करने में 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन उन्हें लगते हैं। इस तरह कृष्ण आर्या महासिंह निष्कृत तप की आराधना करके अंत में संधारा संलेखना करके काली आर्या के समान ही मोक्ष गति को प्राप्त कर लेती है। चौथे अध्ययन के अंदर इस प्रकार का वर्णन। अगले अध्ययन में क्या भाव है? एवं सुकन्नावी नवरम सप्तसप्तमियम विपुपणिमम व संपचित्ताणम विहरई पड़मे सत्त एकेकम वर्णस्य दत्तिम पड़ी गाहेई एकेकम पाणगस्य दोचे सत्तये 2 वर्णस्य 2 पाणगस्य तच्चे सत्तये 3 वर्णस्य 3 पाणगस्य चौथे चौ पंचमे 5 छठे 6 सप्तमे सत्तये 7 दत्तियो भुवनस्य पड़िगाही 7 पाणगस्य। इसी प्रकार सुकृष्णा आर्या का अगले 5वें अध्ययन में वर्णन विवेचन समझना चाहिए। ये भी सैनिक राजा की भार्या और कौणिक राजा की छोटी माता, ये भी प्रभु का धर्मोपदेश श्रवण कर संयम को ग्रहण करती है। तत्पश्चात आर्या चंदनमाला की आज्ञा प्राप्त करके सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा जो तप है उसकी आराधना करती है। इसमें विधि किस प्रकार है? प्रथम सप्ताह में गृहस्थ के घर से प्रतिदिन 1 दस्ती ही अन्न की और 1 दस्ती ही पानी की ग्रहण की जाती है। दूसरे सप्ताह में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में 5, छठे में 6 और 7वें सप्ताह में प्रतिदिन 7 दस्ती अन्न की और 7 दस्ती ही पानी की ग्रहण की जाती है। एवं खलु सप्तसप्तमियम विपुपणिमम एगुण पन्नाय राइंदियेन एगेणय छन्न उएणम विकासएणम महासुत्तम जाव आराहिता जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेणेव वा गया अज्ज चंदनम अज्जम वंदई नौम सई वंदिता नौम चित्ता एवं वयासी
इच्छाविण मज्जाओ तुप्पेम पन्नुनाया समाणी अठठमी है भिक्खुपणिमं व संपजित्ताणं विहरितये आहासुहं देवानुक्रिया मा पडिमंदम करे तैणम सा सुकन्ना अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाय अपन्नुनाया समाणी अठठमियम भिक्खुपणिमं व संपजित्ताणं विहरई पड़मे अट्ठय एक्केकम वैणस्य दत्तिम पडिगाहि एक्केकम पाणगस्य दत्तिम जाव अट्ठमे अट्ठय अट्ठट्ट वैणस्य दत्तिम पडिगाहि अट्ठ पाणगस्य एवं खलु अट्ठठमिय भिक्खुपणिमं व चौसठिये राइंदियेहिं दोहिम्य अट्ठाईसियेहिं भिक्खासयेहिं अहासुत्तम जाव आराहिता नवनवम्यम भिक्खुपणिमं व संपजित्ताणं विहरई पड़मे नवय एक्केकम वैणस्य दत्तिम पडिगाहि एक्केकम पाणगस्य जाव नवमे नवय नव दत्तिम वैणस्य पडिगाहि नव पाणगस्य एवं खलु नवनवम्यम भिक्खुपणिमं एकासी राइंदियेहिं चौहिं पंचोत्तरेहिं विकासयेहिं अहासुत्तम जाव आराहिता। तत्पश्चात 49 दिन रात के अंदर 196 दीक्षा की जो है दत्ती होती है। सुकृष्ण आर्या सप्तमी का जो तप है उनकी आराधना संपन्न करके आहार पानी की सम्मिलित रूप से प्रथम सप्ताह में 7, दूसरे में 14, तीसरे में 21, चौथे में 28, पांचवें में 35, छठे में 42 और सातवें में 49 दत्तियां संपन्न होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 196 दत्तियां ग्रहण करती है। सुकृष्ण आर्या चंदनमाला के समीप उपस्थित होकर अगला जो अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा तप है उसकी आराधना करने की आज्ञा प्राप्त करती है। आर्या चंदन बालिका जो है उन्हें आज्ञा प्रदान करती है, जिस प्रकार तुम्हें सुख को वैसा ही करो किंतु धर्म कार्य में विलंब न करो। श्री कृष्ण आर्या अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा ग्रहण करती है। प्रथम अष्टक यानी प्रथम 8 दिनों तक एक दत्ती यानी कि और एक दत्ती पाने की इसी तरह लगातार 8 दिनों तक बढ़ती है। अष्टमी का जो भिक्षु तप है 64 दिन रात में पूर्ण होता है। इसमें आहार पानी की 288 दाती होती है। सुकृष्ण आर्या इस अष्टमी का तप की आराधना के पश्चात पुनः अपनी गुरुनी की आज्ञा प्राप्त करके नवमी का भिक्षु प्रतिमा जो है उसे ग्रहण करती है। प्रथम नवक यानी 9 दिन तक एक दत्ती यानी कि और एक दत्ती पानी की इसी क्रम से लगातार चढ़ती हुई नववें नवक के अंदर 9 दत्ती यानी कि और 9 दत्ती पानी की ग्रहण करके इस नवमी का भिक्षु प्रतिमा तप को 81 दिन रात के अंदर पूर्ण करती है। आहार पानी की 405 दत्तियां संपन्न होती है। इस तरह नवमी का भिक्षु तप की आराधना करने के पश्चात दशमी का जो भिक्षु तप है उसकी आराधना करती है। प्रथम दशक यानी प्रथम 10 दिनों तक एक दत्ती यानी कि एक दत्ती पानी की और इस तरह निरंतर चढ़ती हुई 10वें जो दशक है उसके अंदर 10 दत्तियां अन्न की और 10 दत्तियां पानी की ग्रहण करती है। 100 दिन रात के अंदर यह 10 का भिक्षु प्रतिमा का समापन होता है। आहार पानी की सम्मिलित रूप से 550 दत्तियां होती है। इस प्रकार भिक्षु प्रतिमाओं का सूत्र विधि से आराधना संपन्न करके आराहिता बहुम चौथ है जाव मासत है मास विधि है तवो कम्मेहिम अपाणम भावे माणी विहरई तैणम सा सुकन्ना अज्जा तेणम ओरालेणम जाव सिद्धा। तत्पश्चात श्री कृष्ण आर्य जो है उपवास आदि अनेक अर्धमासकमण मासकमण अनेक प्रकार की तपस्या से अपने अष्ट कर्मों को विनष्ट करके अंत में अत्यंत दुर्बल जब वो हो जाती है, अंत में संधारा संलेपना करके संपूर्ण कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करती है। इस तरह 5वें अध्ययन का 8वां जो वर्ग है समापन होता है। आगे और किस प्रकार रानियों का वर्णन आपको समय आने पर सुनने से ज्ञात होगा। पर्युषण महापर्व के दिनों में तप के विशेष चरित्र जो है महारानियों का विशेष वर्णन आपने श्रवण किया। रत्नावली, कनकावली, लघु सिंह, निष्क्रिय तप, महासिंह निष्क्रिय तप, गुणरथ, संवत्सर तप, नवमी का, 10 का, सप्तमी का, इस प्रकार जो विशेष तप है उनका वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। बोलने में भी इतना लंबा समय लगता है तो करने में कितना समय लग रहा होगा। सोचने वाली बात है कि तप के द्वारा विशेष जो है वो किस प्रकार आचरण करते हैं संयम के अंदर, अत्यंत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। अपने आप में एक अनूठा उदाहरण जिसे आप कह सकते हैं वह विद्यमान है।
बंधुओं, पर्युषण महापर्व के दिनों में अत्यंत सौभाग्यशाली होने से आप और हम सभी पुत्र की जो है आराधना कर रहे हैं। अब आपके सामने पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री जी अपने मंगलमय संदेश प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम।